जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। ये वीडियो 4-5 दिन बाद आप देख पा रहे हैं। इसलिए देख पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि हम लोग जितना वीडियो पे काम करते हैं, आपके लिए आके बोलते हैं, उतना ही धरातल पे जो लोग परेशानी से जूझ रहे होते हैं, उनके बीच भी जाना पड़ता है और उसी दरमियान हम लोग बोल नहीं पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है। कई एक साथी बड़कागांव में आंदोलन कर रहे थे, जिनके बीच जाके उनके लिए लड़ाई लड़ना था और उसी चीज़ पे हम लोगों को समय नहीं मिल पा रहा था। उनके हक की मांग को लेके लगातार 10-10 दिनों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है बड़कागांव में और उनके लिए हम लोग आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको इंसाफ मिल सके, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जा सके। इसीलिए आप वीडियो नहीं देख पा रहे थे। हालांकि अब प्रयास रहेगा कि आप सबके बीच लगातार वीडियो हम दे पाएं। चलिए, एक आपको बात बताने आए हैं कि जेएलकेम के साथ नगर निगम चुनाव में नगर परिषद और नगर निकाय के जो चुनाव होने जा रहा है, जिसकी घोषणा हो चुकी है, अधिसूचना जारी हो चुकी है और नॉमिनेशन फाइल खरीदा जा रहा है और सारे प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में, चुनाव कैंपेनिंग में लग गए हैं। इसी बीच जेएलकेम ने भी 3 प्रत्याशियों का नाम अनाउंसमेंट किया है। वो प्रत्याशी का नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक संभावना और एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि चुनाव में जेएलकेम के साथ एक खेल हो सकता है। उस खेल को आपको समझाने आए हैं कि चुनाव में क्या खेल हो सकता है जेएलकेम के साथ में, और आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगर ये नहीं होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या क्या सावधानियां हम लोग को बरतनी होगी, ये हम आपको आज बताने आए हैं। तो आप जो पहली बार देख रहे हो और जो हमारे पुराने साथी हैं, उनसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, फिर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करिए, हमें सहयोग करिए ताकि आप लोग के बीच लगातार वीडियो हम ला सके। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो पहली बार देख रहे हैं, या फिर जो रेगुलर भी देखते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, पहले आपको बताते हैं कि हम लोगों ने कहां कहां किनको प्रत्याशी बनाया। अभी तक 3 जगहों पे हम लोगों ने अपने प्रत्याशी का नाम अनाउंस किया है। पहला वो जगह है धनबाद। धनबाद में हमारे प्रकाश दा जो हैं वो प्रत्याशी हैं, और प्रकाश दा का संक्षिप्त में एक परिचय देना चाहेंगे कि ये वो प्रत्याशी हैं जो शायद झारखंड के भौगोलिक स्थिति को इतना नज़दीक से देखें कि उन्होंने विदेश में अपना नौकरी को छोड़ा, अपना सब कुछ त्यागा और झारखंडी जनमानस के लिए अपना समय निकाल के उनके बीच ये लड़ाई लड़ने को ठाना। इनका एक और परिचय है, ये पेशे से शायद इंजीनियर हैं और झारखंड, बिहार नहीं, भारत नहीं, विदेशों में ये काम करते हैं। इनको अच्छे खासे सैलरी है। उसके बाद भी ये नगर निगम का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो जरा सोचिए कि ऐसे ऐसे इंजीनियर तबके, डॉक्टर तबके के जब प्रत्याशी आप सबके बीच आएंगे तो आपके लिए कितना बेहतर होगा। दूसरे जो प्रत्याशी हैं हमारे, वो जेबीएसएस के जो केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, निमाय महतो, वो चास से प्रत्याशी हैं। ये निमाय महतो हैं और ये जेबीएसएस जब भाषा आंदोलन शुरू हुआ था तो उनके निर्माता के समय से ये संगठन को काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं और झारखंडी जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। जेबीएसएस का ये परिचय है कि वो भाषा की लड़ाई लड़ा और झारखंड को एक नेतृत्व देने का प्रयास किया ताकि सारे लोग मिलजुल के झारखंडी जनमानस को जगा सके और झारखंडी जनमानस को ये बता सके कि आपका ये हक है, आपका ये अधिकार है। तो चास से जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं वो हैं निमाय महतो, और निमाय महतो बहुत अच्छे कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत अच्छे लीडर भी हैं। तीसरे जो हमारे प्रत्याशी का घोषणा हुआ है वो है रामगढ़ से। इनका नाम है अनीता मुंडा, क्योंकि वहाँ सीट आरक्षित है शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो भी महिला। तो अनीता मुंडा जी का घोषणा कल जिला अध्यक्ष जो देवानंद महतो है उन्होंने किया, रामगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ें बताई। हालांकि इनके ऊपर एफआईआर हो गया है आचार संहिता का उल्लंघन को लेके। एफआईआर इसलिए कर दिया गया है कि नोटिफिकेशन लेटर पैड में, पार्टी के लेटर पैड में जारी हुआ है, इसी के एवज में इनके ऊपर में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये तो हमारे प्रत्याशी थे। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो अहम चीज़ है, खेला जेएलकेम के साथ क्या हो सकता है। एक बात जो हम बताने जा रहे हैं, इसको बड़ा गौर से समझिएगा, और हो सकता है ये चुनाव में आपको दिमाग में डाल लेना होगा जो हमको सुनते हैं, और इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जिनके पास ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। देखिए, जेएलकेम एक राज्य स्तरीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, और इसका रजिस्ट्रेशन और इसका जो चुनाव सिंबल है, चिन्ह है, वो कैंची छाप है। ये सबको जानकारी है आप लोगों को कि जेएलकेम का चुनाव चिन्ह जो है वो कैंची है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। हम लोग क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय रजिस्टर्ड दल है, और हम लोग का जो चुनाव चिन्ह है वो कैंची छाप है। लेकिन एक मैसेज और एक संभावना देखने को मिल रहा है कि नगर निगम के चुनाव में
कैंची छाप को भी आवंटित किया जा सकता है। ऐसा संभावना देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशियों को कैंची छाप भी दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जरा एक बात समझिए कि अगर जेएलकेएम क्षेत्रीय पार्टी है तो फिर आजसू भी क्षेत्रीय पार्टी है, जेएमएम भी क्षेत्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पे काम करती है, कांग्रेस भी काम करती है और आरजेडी भी काम करती है। ये सारे लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर चुनाव आयोग कैंची को सबको माने कैंची छाप को सबको देते हैं, हम लोग पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, हमारा पार्टी रजिस्टर्ड है, हमें एक आवंटित चिन्ह मिल चुका है, तो ये चिन्ह को अगर किसी अन्य प्रत्याशी को दिया जाता है तो उनको केला छाप भी मिलना चाहिए, उनको फूल भी मिलना चाहिए, हाथ भी मिलना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं तीर धनुष भी मिलना चाहिए और लालटेन भी मिलना चाहिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ कैंची छाप अगर प्रत्याशियों को दिया जाता है तो एक ये संभावना व्यक्त कर दिया जाएगा, लोगों के दिमाग में ये बात तो पहले से ही फिट है कि कैंची जो चुनाव चिन्ह है वो किसका चुनाव चिन्ह है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का। और अगर किसी प्रत्याशी को वो चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, हम लोग नहीं बता पाएंगे और नहीं संभाल पाएंगे चीजों को, और एक गलत ट्रैक में लोग डाइवर्ट कर जाएंगे। अब जरा सोच के देखिए कि ऐसे ऐसे जगह पे चुनाव चिन्ह, 24 जिला में चुनाव होना है, तो 24 जिला में अगर चुनाव होना है और वहां पे अगर कैंची को आवंटित कर दिया जाता है तो फिर जरा सोचिए कितना मतभेद होगा और कितना कहानी लिखा जा सकता है। सारे लोग बिना बनाए जेएलकेएम के प्रत्याशी हो जाएंगे। तो इस बात को आपको हमको समझना होगा। अगर चुनाव आयोग इस तरह का चिन्ह आवंटित करता है तो हमारी पार्टी के तरफ से, हमारे तरफ से ये मांग है कि केला का भी चुनाव चिन्ह आवंटित होना चाहिए, फूल भी होना चाहिए, हाथ भी होना चाहिए, लालटेन भी होना चाहिए और तीर धनुष भी होना चाहिए, ताकि ये माहौल को पता चल सके। और अगर सिर्फ कैंची ही चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है तो निश्चित तौर पे ये बहुत गलत होगा हम लोग के पार्टी के साथ में, हमारे कार्यकर्ता के साथ में और हमारे लीडरों के साथ में जो चुनाव हमारे लड़ रहे हैं। जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि रामगढ़ से अनीता मुंडा जी हमारी प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव चिन्ह किसी और चीज का मिल गया और रामगढ़ में ही किसी और व्यक्ति को कैंची छाप मिल गया, कैसे हम लोग बचाएंगे और कैसे हम लोग ये प्रचार कर पाएंगे और कैसे हम लोगों तक ये बात को पहुंचा पाएंगे कि हमारा जो प्रत्याशी है वो अनीता मुंडा है और उसका चुनाव चिन्ह हेलमेट है, और अन्य जो प्रत्याशी है जिसको कैंची आवंटित कर दिया जाएगा वो तो बिना बताए जेएलकेएम का प्रत्याशी हो जाएगा। जो अन्य लोग हैं जिसको कैंची छाप आवंटित कर दिया जाएगा वो तो बिना बताए कैंची छाप मिल गया तो वो जेएलकेएम के प्रत्याशी हो जाएंगे। तो चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले और इस पे पहल करे और कैंची छाप किसी को आवंटित ना करे। जैसे फूल किसी को नहीं आवंटित होगा, जैसे हाथ छाप किसी को आवंटित नहीं होगा, उसी तरह क्षेत्रीय दल होने के नाते हम लोग की ये डिमांड है कि कैंची छाप को आवंटित नहीं किया जाए किसी भी प्रत्याशी को। हमारे भी प्रत्याशी हैं तो उनको भी नहीं किया जाए, क्योंकि आप किसी को फूल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप किसी को हाथ छाप नहीं दे रहे हैं, किसी को आप लालटेन नहीं दे रहे हैं, तो किसी को केला नहीं दे रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग का भी कैंची अगर नहीं मिलता है तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होगा, लेकिन कैंची छाप अगर किसी को भी मिल जाता है, किसी भी प्रत्याशी को मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ा खेल हो सकता है। इस खेल को हम लोग नहीं समझ पाएंगे और हमारी झारखंड की भोली भाली जनता गलत फहमी का शिकार होकर दूसरे लोगों को मतदान कर देंगे। तो ये संभावना हो सकता है, जताया जा रहा है। तो आपको और हमको अब करना क्या चाहिए, आपको हमको क्या करने से हमें फायदा पहुंच सकता है, हम लोग कैसे इन चीजों को रोक सकते हैं। हमको आपको सबको मिलकर एक लेटर लिखना चाहिए डीसी महोदय को। डीसी महोदय को यह संज्ञान में डालना चाहिए कि आप चुनाव चिन्ह जो है वो कैंची को किसी भी प्रत्याशी को आवंटित नहीं करें। ये 24 जिला में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लीडर हैं, उन तमाम लीडरों को आगे बढ़ चढ़ के आना होगा और इस पे पहल करना होगा, ताकि जब 7 तारीख को चुनाव चिन्ह आवंटित हो सारे प्रत्याशियों को तो किसी को कैंची छाप नहीं मिले। अगर कैंची छाप मिलेगा तो मैंने पीछे वीडियो में आपको समझाया कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। एक और परेशानी सामने आ जाएगा, परेशानी ये सामने आ जाएगा कि झारखंड की झारखंडी जनमानस कैंची को देख के जिस तरह से अट्रैक्ट होती है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में और खास करके जो शहर के सटे हुए जो क्षेत्र होते हैं वहां पे एक्टिव है। तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया को नहीं देखते हैं। तो वहां तक पहुंच पाना और हमको ये बता पाना कि हमारा चुनाव चिन्ह अब कैंची नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह हेलमेट है, मोटरसाइकिल है, बैट बॉल है या फिर अन्य किसी चीज है, हमारा चुनाव चिन्ह ये है, हम लोग नहीं बता पाएंगे। समय नहीं है हमारे पास। 7 तारीख को चुनाव होना है और 27 तारीख को तुरंत गिनती हो जाना है, मतलब 20 दिन के कार्यकाल में आप ये तमाम चीजों को नहीं कर पाएंगे।
तो वो ना हो, इसके लिए अभी से आपको तैयार रहना होगा, अभी से आपको मजबूत रहना होगा, अभी से आपको आगे बढ़ चढ़ के काम करना होगा। लगभग संभावना है कि सभी जिलों में लगभग जो प्रत्याशी हैं वो सामने आ रहे हैं। कल हजारीबाग का भी बैठक था, तो हजारीबाग में भी जो प्रत्याशी होंगे वो भी सामने निकल के आ जाएंगे। आज कल परसों, मतलब कि हमको लगता है कि 2 तारीख तक, आज 31 तारीख है, 2 तारीख तक पूरे झारखंड के जहां जहां से हमारी पार्टी चुनाव अपने समर्थित उम्मीदवार को जो उतारेगी, वो सब कुछ आप सबके बीच आ जाएगा। और हम इसी तरह आपको अपडेट कर देंगे कि हमारे ये प्रत्याशी हैं, हमारे ये प्रत्याशी का ये चुनाव चिन्ह है, आप हमें सपोर्ट करें, वोट करें और ये झारखंडी जनमानस की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ें और हमारे प्रत्याशी को जिता के मेयर बनाएं, हमारे प्रत्याशी को जिता के पार्षद बनाएं, हमारे प्रत्याशी को जिता के वार्ड पार्षद बनाएं। तो ये आपका दायित्व है। बहुत सारे साथी है, इसमें एक लाइन हम और जोड़ेंगे आपको हम एक बात बताना चाहते हैं। हालांकि हम इस चर्चा इस वीडियो में आपको इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे हम जब वीडियो उनके लिए बनाए तो आपको पता चल जाए। देखिए, दीपक महतो आपको याद होंगे, दीपक महतो जो जेएलकेएम के साथी रहे हैं, दीपक महतो का जिनका एक्सीडेंट हुआ, उनका आप नाम याद कर लीजिए और बढ़िया से इस बात को जहन में डाल लीजिए, क्योंकि दीपक महतो जी की जो पत्नी है वो वार्ड पार्षद की चुनाव लड़ रही है और हम उनके लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, वीडियो के जरिए उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे। हम उनके लिए आवाज बनेंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे, पोस्टर रिलीज करेंगे। और आप तमाम झारखंड वासियों से भी ये अनुरोध होगा कि दीपक दा की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका, हमारा और हर इंसान का ये कर्तव्य है, ये धर्म है कि उस व्यक्ति की जो योगदान रही है हमारी पार्टी को, उसका कर्ज उतारने का भी समय आया है। दीपक दा का जो योगदान हमारी पार्टी के लिए रहा था, उनका कर्ज उतारने का अब समय आ गया है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो आप लोग जितना सहयोग कर सकते हैं उनकी पत्नी को, दीपक दा की पत्नी को, उतना दिल खोल के सहयोग करिए, मदद करिए। और जो वहाँ के जो वोटर हैं, जिस पार्षद से वो चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ के लोगों से अनुरोध है कि इनको अवसर दीजिए ताकि ये नेतृत्व कर सकें। इनके पति आपके लिए लड़ाई लड़े हैं, इनके पति ने आपके लिए ही बलिदान दे दिया, तो ऐसे प्रत्याशी को चुन के आप लोग पार्षद बनाइए ताकि आपके लिए वो मुखर आवाज बन सके। तो अंतिम में हमारे इस वीडियो में आपसे ये अनुरोध होगा, ये आपसे मदद की अपेक्षा होगी कि आप झारखंडी जनमानस, मुझे जितने 24 जिले से लगभग देखते हैं, सारे लोगों से ये अनुरोध होगा कि इस जानकारी को हमारे अन्य साथियों तक जरूर पहुंचाएं। इस जानकारी को हर वो व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं कि कैंची चुनाव चिन्ह किसी भी प्रत्याशी को आवंटित नहीं हो। इसकी हम लोग अपनी जो पहल है वो सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रत्याशी को झारखंड में नगर निगम के चुनाव में कैंची चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो। हम लोग ये मांग कर सकते हैं, ये हमारा नैतिक अधिकार है, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो, लोगों को कंफ्यूज होने से बचाएं और लोगों को एक अच्छे दिशा में वोट करने के लिए हम लोग पहल करें और शहर की सरकार बनाने में हमारी पार्टी का एक अहम योगदान हो। निश्चित तौर पे हमारा जो अभी समीकरण है वो हम लोग शहरी क्षेत्रों में बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे विचार से वो लोग प्रभावित नहीं है और ऐसा नहीं है कि शहर में झारखंडी जनमानस को मानने वाले लोगों की कमी है। सारे लोगों के पास समस्या है, सारे लोगों के पास दिक्कत है, सब लोग इंतजार में है कि जेएलकेएम कब हमारे बीच आएगा, उनका क्या प्रत्याशी होगा, क्या चुनाव चिन्ह होगा, उन तक जाना होगा, डोर टू डोर कैंपेन करना होगा, उनको बताना होगा कि हमारी पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है, हमारी पार्टी के ये समर्पित उम्मीदवार हैं, हमारे पार्टी के ये लोग हैं, इनको आप लोग वोट करिए और भारी से भारी मतों से जिता के मेयर बनाइए, पार्षद बनाइए, ताकि आने वाले समय में आपको ये मदद कर सके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। बाकी आप सभी साथियों से अनुरोध होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए ताकि ये जानकारी सब लोग तक पहुंच सके, ताकि इस बात को सारे लोग समझ सकें कि हमारे साथ चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ खेला हो सकता है। अगर कैंची हो जाएगा तो उसके आगे की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर कैंची चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया तो फिर उसके आगे की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, उसके लिए भी हम लोग आपके बीच आएंगे और आपको गाइड करने का प्रयास करेंगे कि इस चीज़ को हम लोग करेंगे और ऐसे हम लोग चलेंगे तो इस पर भी हम लोग काबू पा सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग चाहेंगे तो इसको आने से रोक सकते हैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करके हमें मदद करिए और आपसे एक अनुरोध भी है कि चैनल को ज्वाइन करिए ताकि हम लोग आपके लिए लगातार काम कर सकें, ताकि हम लोग आपके लिए लगातार बोल सकें, ताकि हम लोग आपके लिए आपकी भावना को इस पटल पे लाके रख सके। तो चैनल को ज्वाइन करके हमें जरूर सहयोग करिएगा। पिछले कुछ दिनों में हम बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजरे हैं, वो तमाम चीज़ों को भी आप लोग के बीच ला के रखेंगे। आने वाले समय में यूजीसी प्रकरण पे भी हम आपके बीच वीडियो ला के रखेंगे। बहुत कुछ आप सबके बीच ला के रखने की तैयारी है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं जरूर फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा ताकि हमें सहयोग
हो सके, हमें मदद हो सके। आपके एक छोटे से सहयोग से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और आपके लिए निरंतर आवाज उठाएंगे, आपके लिए निरंतर बोलेंगे और हर पहल पे आपको मदद करेंगे। हमारे जितने भी पार्टी के प्रत्याशी होंगे सबके बारे में आपको वीडियो दिखाएंगे और सबके लिए बताएंगे कि कौन क्या कर सकता है किस क्षेत्र में आपके लिए। तो ये जरूर आप कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे देखने फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।